सीरिया का युद्ध लंबा चलेगा, इस बात की गारंटी बशर अल असद ने दे दी। जुलानी भी तैयार हैं और नेतन्याहू के बाद अब ईरान ने भी बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। ईरान के कमांडर हुसैन सलामी ने कहा है कि इजराइल को सीरिया की जमीन में दफन कर दिया जाएगा। ये धमाके बता रहे हैं कि अगर किसी को गलत फहमी है कि सीरिया में युद्ध खत्म हो गया है तो वो गलत है। अभी तो बस शुरुआत है। क्योंकि ये धमाके इशारा कर रहे हैं जल्द होने वाले विश्व युद्ध की तरफ। सीरिया में शुरू हुआ गृह युद्ध अब विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुका है। इजराइल, ईरान से लेकर रूस और अमेरिका तक सभी इस युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं और सीरिया में बमबारी कर रहे हैं। सीरिया पर अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हैं और कमांडर जुलानी अपने ही बनाए जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। ये धमाका सीरिया की राजधानी दमिश्क से 250 किलोमीटर दूर तारतूस में हुआ। तारतूस वो जगह है जहां रूस के पास एक मिलिट्री अड्डा है। ब्लास्ट ऐसा कि रिक्टर स्केल पर सुई 3.0 पर घूमने लगी। सीरिया में भूकंप आ गया। ये जुलानी का बम नहीं, ये इजराइल का बम था। इस बम ने सीरिया के एक मिलिट्री अड्डे को तबाह कर दिया। इस हमले को सीरिया में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा धमाका बताया जा रहा है और इस धमाके को देखकर ईरान के जनरल की एक बड़ी वार्निंग आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि इजराइल को सीरिया में दफन कर देंगे। सलामी ने कहा, जैसे ही सीरिया में असद सरकार गिरी, भयानक घटनाएं होने लगी। इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्हें सीरिया की जमीन में दफनाया जाएगा, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। इस वक्त सीरिया के आसमान में इजराइल की एयरफोर्स बहुत एक्टिव है। इजराइल के F-15 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और इनको ऐसे ऐसे बमों से लैस किया गया है जिनसे ऐसे धमाके हो रहे हैं। सीरिया की सेना को मिट्टी में मिलाने वाले इजराइल अटैक ने तेहरान तक दहशत फैला दी है। इन हमलों पर जुलानी की भी मुहर लग चुकी है, क्योंकि जुलानी ने न इसका विरोध किया और न ही इजराइल से युद्ध करने की ख्वाहिश जाहिर की, बल्कि ईरान और हिजबुल्लाह को अपना बड़ा दुश्मन बता दिया है। इजराइल के इन धमाकों के साथ सीरिया में जुलानी का ऐसा तूफान आया कि उस तूफान में न सिर्फ बशर अल असद की सरकार उड़ी, बल्कि असद की मदद करने वाले पुतिन और खामेनेई का मजबूत खूंटा भी उखड़ गया। जुलानी ने सीरिया में ऐसा जाल फैलाया कि इस जाल में फंसे रूस और ईरान की सेना को सीरिया से भागना पड़ा। जुलानी का जाल बुनने वाले तुर्की और इजराइल इस वक्त बहुत खुश हैं। जुलानी का जाल इतना मजबूत बताया जा रहा है जिसकी जद में अब कई और अरब देश भी आ सकते हैं। डर है कि इसमें जॉर्डन के राजा किंग अब्दुल्ला भी फंस जाएं और जुलानी का अगला टारगेट जॉर्डन बन सकता है। खौफ सऊदी अरब में भी बढ़ चुका है। यही वजह है कि सीरिया में तख्ता पलट से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बशर अल असद की तरफदारी में कई बातें भी कही थी। सवाल ईरान पर भी है कि आखिर जिस ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को दोहराने की वो बार बार वार्निंग दे रहा था, उसका क्या हुआ। खामेनेई और उनके जनरल इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन हैं कि सीरिया उनके हाथ से निकल गया। बशर अल असद की सरकार ढह गई और अब उस जुलानी का सीरिया पर कब्जा हो चुका है, जो कभी ISIS और अल-कायदा का टॉप का आतंकी था और अब इजराइल और तुर्की के इशारों पर खेल रहा है। नेतन्याहू ईरान के इस दावे की तरफ भी इशारा कर चुके हैं। इधर बेन्यामिन नेतन्याहू भी दो बात कह चुके हैं। पहली ये कि इजराइल अब जुलानी की सरकार के साथ संबंध बनाना चाहता है। दूसरी बात ये कि बशर अल असद की सरकार इसलिए गिरी क्योंकि इजराइल ने हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ एक्शन लिया। खामेनेई जानते हैं कि अब नेतन्याहू ने ईरान के साथ नया माइंड गेम खेलना शुरू कर दिया है। सीरिया के बाद नेतन्याहू ने खामेनेई का तख्ता पलट करने का सिग्नल दे दिया है, जिसके बाद ईरान ने ट्रिगर दबा दिया है। खामेनेई अपने जनरलों और सलाहकारों के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं और फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल हुसैनी सलामी की तरफ से ऐसा बयान आया कि ईरान अब इजराइल को सीरिया में दफन कर देगा। वैसे इस वक्त पश्चिमी एशिया की एक तस्वीर ये भी है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन की आजादी को गाजा में दफन कर रहा है। खंडहर बन चुका गाजा लगातार सैकड़ों इंसानों की मौत का गवाह बन रहा है। लाखों लोग भूख से परेशान हैं। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया है। गाजा में जारी हुए ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि अब तक इजराइल की बमबारी में 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है
वहीं गाजा में अब तक 1,70,000 लोग घायल हो चुके हैं। इन दोनों आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों की तादाद आधे से ज्यादा है। गाजा में बमबारी लेबनान से होकर सीरिया में तख्ता पलट तक पहुंची और अब नेतन्याहू ने सीरिया में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा करके बता दिया है कि इजराइल किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, फिर चाहे उनका दुश्मन बेरूत में बैठा हो, दमिश्क में बैठा हो या फिर तेहरान से ईरान के ऑपरेशन चला रहा हो। इसीलिए तारतूस का धमाका बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। इस धमाके ने सीरिया में भूकंप ला दिया, लेकिन इसके बड़े बड़े झटके अब तेहरान से लेकर अम्मान और बगदाद से लेकर रियाद तक महसूस किए जा रहे हैं। दिसंबर का महीना सीरिया के बाद कहां उलटफेर करेगा और इसमें जुलानी के साथ नेतन्याहू की क्या भूमिका होगी, इस पर सबसे पैनी नजर खामेनेई के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बनाई हुई है।